हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे हैं। ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपका फर्स्ट पार्ट हो गया था। सेकेंड पार्ट है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में एनसीईआरटी से आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी से स्टार्ट है। जो आपका फर्स्ट में हुआ था तो आपका टोटल 26 क्वेश्चन हो गए थे। 26 बाद 27 से क्वेश्चन है आपका। देखिए ये एमटीजी है, एमटीजी का सलूशन है। इस एमटीजी के सलूशन में सभी प्रीवियस आपके नीट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा क्या गया है, वन ऑफ द लीगल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल इज। ठीक है, तो एमटीपी फर्स्ट ऑफ ऑल एमटीपी है क्या। एमटीपी है आपका इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड एमटीपी। दैट मीन्स आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम इंड्यूस एबॉर्शन बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एबॉर्शन बाय टेकिंग एन एप्रोप्रिएट मेडिसिन। जो एबॉर्शन का मेथड हो कैसा हो, एप्रोप्रिएट कंडीशन में हो। दैट मीन्स ऐसे जानिए कि सबसे बेस्ट एमटीपी कौन सा होता है। तो सबसे बेस्ट एमटीपी था फर्स्ट ड्यूरिंग ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर मीन्स क्या होता है, 1 2 3 थर्ड वीक। दैट मीन्स टोटल ट्राइमेस्टर में 3 मंथ आएंगे। 3 मंथ को बोलते हैं 12 वीक। 3 मंथ में 12 वीक। ये जो 12 वीक होता है ये फर्स्ट सेफ होता है और इसमें आप अच्छे से एबॉर्शन करा सकते हैं। अगर किसी कंडीशन में बेबी में या मदर में कोई आपको डिसऑर्डर मिलता है या किसी एबनॉर्मल कंडीशन में, आप सेकंड ट्राइमेस्टर भी करा सकते हैं, बट यह आपके लिए रिस्की होता है। सो द राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 28 है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी इज कंसिडर्ड सेफ अप टू हाउ मेनी वीक ऑफ प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के कितने दिन बाद एबॉर्शन कराएं कि सबसे बेस्ट होगा। तो ये आपका कितने दिन के लिए होगा, 12 वीक्स के लिए होगा। जब 12 वीक्स में आप कराएंगे तब आपका जो इंड्यूस एबॉर्शन कराया जाएगा, एमटीपी कराया जाएगा, ये सेफ होगा। अगर यही आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर चलने लगेगा, सेकेंड ट्राइमेस्टर का मीन्स क्या हुआ, 12 वीक, तो 12 वीक का दुगना हो जाएगा 24 वीक। 24 वीक मतलब 6 मंथ, और 6 मंथ में अगर हम एबॉर्शन कराएंगे वह ज़्यादा ही रिस्की होगा। तो सबसे सेफ कौन सा हो जाएगा, 12 वीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसीडर द स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कंट्रासेप्टिव एंड आंसर एज डायरेक्टेड देयर आफ्टर। फर्स्ट दिया है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज जनरली सेफ। यस, ये आपका क्या है, नॉर्मली सेफ रहेगा। फिर सेकंड लाइन दिया है, ये आपका क्या है, इसमें ये आपका फर्स्ट आपका ये राइट है। ठीक, जनरली चांस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंटिल मदर वेस्ट फीड इन इनफेक्ट अप टू 2 ईयर। तो एमटीपी कराने के बाद कि 2 साल तक बेबी नहीं हो पाएगा, ये आपका इनकरेक्ट है। फिर थर्ड दिया है इंट्रा यूट्राइन डिवाइस मतलब लाइक कापर टी आर इफेक्टिव कंट्रासेप्टिव। यस, जो आपका कापर टी होता है कंट्रासेप्टिव मेथड के लिए यूज किए जाते हैं। कंट्रासेप्टिव पिल्स में बी टेकन अप वंस 1 वीक आफ्टर क्वाइट टू प्रिवेंट कंसेप्शन। ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो आपका कौन सा राइट हो गया, 1 एंड 3rd। दैट मीन्स आपका राइट आंसर इज ए। दैट मीन्स ये जो लाइन पूरी दी हुई है, इस लाइन में कौन कौन सा मेथड सही है, तो फर्स्ट और थर्ड आपका राइट है। नेक्स्ट है आपका एसटीआई। एसटीआई को बोलते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। एसटीआई में डिजीज वगैरह आते हैं। जो आपका एसटीआई है इसी को बोलते हैं एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसी को बोलते हैं वेनरल डिजीज, इसी को वेनरल डिजीज बोलेंगे। इसी को आरटीआई बोलते हैं। आरटीआई का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, और इसमें वेनरल डिजीज, एसटीडी, आईएसडी सब हेडिंग है। तो इसमें पूछा क्या गया है, फर्स्ट है वेनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। तो वेनरल डिजीज किससे किससे आप स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है। देखिए इसमें ऑप्शन दिया है, फर्स्ट दिया है यूजिंग स्टेराइल नीडल्स। जो भी आप नीडल लिए हैं अगर वह स्टेरलाइज रहेगा तो उससे इन्फेक्शन नहीं होगा। स्टेरलाइज का मीन्स क्या होता है कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर जो भी सीजर्स यूज किए जाते हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं मेडिकल में, अब आप सर्जरी से पहले ही अगर उसको स्टेरलाइजेशन कर देंगे, स्टेरलाइजेशन मतलब हीट कर देंगे, गर्म कर देंगे, तो उससे क्या होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। तो फर्स्ट हो गया ये आपका प्रिवेंट हो गया। फिर दिया हुआ किसिंग, तो किसिंग करने से भी आपका एसटीडी
स्प्रेड नहीं होगा। फिर दिया है इनहेरिटेंस, ये आपका नहीं है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो कौन सा हो जाएगा, बी एंड सी। तो बी में दिया हुआ है ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन। दैट मीन्स अगर किसी एक को HIV मान लीजिए हुआ है, तो उस HIV में जो उसका ब्लड है वो ब्लड क्या कर सकता है, दूसरे में ट्रांसमिट कर सकता है। फिर सेकंड दिया इन्फेक्टेड मदर टू फीटस। तो इन्फेक्टेड मदर टू फीटस में अगर मदर को आपका कोई भी STD हुआ है तो फीटस में भी हो सकता है। तो सो द राइट आंसर इज डी, बी एंड सी ओनली। ये आपका नीट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 है सेलेक्ट द ऑप्शन इंक्लूडिंग ऑल सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, पहले देखिए हमने ऐसे कट किया जो कैंसर। तो हमारा कैंसर क्या है, ये आपके STD में नहीं आता। मलेरिया इंडोपैरासाइट है, ये आपका STD में नहीं आता। इसमें भी मलेरिया दिया, ये भी नहीं आता। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये 3 हो गया, गोनेरिया, सिफिलिस और जेनाइटल हर्पीज। जो गोनेरिया होता है, आपका जो गोनेरिया दिया है इसे नाइसेरिया गोनेरिया कहते हैं। इसका जो ट्रांसमिटेड आपका है वह टॉयलेट एंड अंडर क्लॉथ से हो जाता है। जो इसमें सिम्टम्स होते हैं, इसमें बैक्टीरिया लिव्स इन द जेनाइटल ट्यूब एंड पेन अराउंड जेनाइटल एंड बर्निंग सेंसाइजेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन टाइम। तो टोटल अगर बोला जाए गोनेरिया नाइसेरियम होता क्या है, जो आपका नेम दिया है गोनेरिया, इसमें वाइट या येलो फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, जो कि आप ये आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब MC आने से 1 दिन 2 दिन पहले इसमें एक वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, या MC बंद होने के बाद 1-2 दिन वाइट फ्लूइड डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो इसको लिकोरिया बोला जाता है, हिंदी में श्वेत प्रदर कहते हैं इसको। तो इसको बचने के लिए फास्ट फूड वगैरह न खाएं। ठीक, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। तो इसमें से कम्प्लीटली क्यूरेबल कौन सा नहीं है, तो जेनाइटल हर्पीज। जो जेनाइटल हर्पीज है ये आपका कम्प्लीटली क्यूरेबल नहीं है। तो जेनाइटल हर्पीज आपका नीट 2029 में पूछा हुआ है, 19 में पूछा हुआ है। ये होता किससे है जेनाइटल हर्पीज, ये आपका हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस से होता है। और इसमें किससे ट्रांसमिट होता है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है। ठीक है, ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से ट्रांसमिट होता है और ये एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में इसके सिम्टम्स आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, इसमें आपको मैच कराना है। देखिए पहला दिया है गोनेरिया, फर्स्ट दिया है गोनेरिया, सेकेंड है सिफिलिस, फिर जेनाइटल वार्ट है, फिर एड्स है। तो अभी नाम बताए हैं, गोनेरिया में पूरा नाम क्या हो जाएगा आपका, नाइसेरिया गोनेरिया। नाम क्या हो गया, नाइसेरिया गोनेरिया। और एड्स किससे काज करता है, HIV हो गया। जो सिफिलिस होता है उसका पूरा नाम है ट्रिपैनोमा, ये आपका ट्रिपैनीमा पैलिडम। और ये आपका जेनाइटल वार्ट है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से काज करता है। सो द राइट आंसर इज, देखिए इसमें हमने एक मैच कराया। जब A का B से मैच हो गया तो यहाँ A दिया हुआ है, यहाँ B दिया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, D हो गया। ठीक, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। इसमें से कौन एक आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। तो देखिए जो लिखा हुआ ट्राइकोमोनासिस, ये आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। NCERT में तीसरी लाइन दिया हुआ है इसमें, जो आपका STD लाइन है। फिर आपका दिया है सिफिलिस, ये भी जस्ट ऊपर दिया हुआ है, ट्रिपैनोमा पैलिडम और एड्स, ये तीनों क्या है आपके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। तो कौन सा नहीं है, इंसेफेलाइटिस से आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। कौन सा करेक्ट है, अ पर्सन में कंटेक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क विथ वन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द अदर डिजीज। इसमें आपका करेक्ट मेथड पूछा हुआ है STD के लिए। तो फर्स्ट है, अ पर्सन में कंटेक्ट सिफिलिस बाय शेयरिंग मिल्क विथ वन ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम द डिजीज, तो ये आपका नहीं हो पाएगा। हीमोफीलिया,
ये आपका पहली बात सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है ही नहीं। फिर थर्ड दिया है जेनाइटल हर्पिज एंड सिकल सेल एनीमिया। जेनाइटल हर्पिज तो एसटीडी होता है, बट सिकल सेल एनीमिया आपका एसटीडी नहीं है। तो ये आपका डी इज राइट आंसर। द चांस ऑफ 5 ईयर बॉय कॉन्ट्रैक्टिंग अ एसटीडी आर वेरी लिटिल। तो वेरी लिटिल का मीन्स ये होगा कि 5 ईयर का है तो अभी सेक्सुअल कॉन्टैक्ट रिलेशन बहुत रेयर केस में होगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज करेक्टली मैच अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज विथ इट्स पैथोजेंस। अब इसके पैथोजेंस मैच कराना है। सबसे फर्स्ट दिया है सिफिलिस, हाँ ये तो राइट आंसर हो गया। सिफिलिस किससे मैच करेगा? आपका ट्रिपैनिमा पैलिडम। और जो गोनेरिया दिया है तो गोनेरिया का हो जाएगा गोनेरिया नाइसीरिया। तो इसमें दिया है एंट अमीबा हिस्टोलिका जो कि आपका डिसेंट्री काज करेगा, तो ये आपके प्रोटोजोन्स में आएंगे, है नहीं। यूरेथ्रिटिस दिया हुआ है और बैसिलस एंथ्रेसिस दिया है। तो यूरेथ्रिटिस मतलब इन्फ्लामेशन इन यूथरस, ये इसमें है ही नहीं। और सॉफ्ट सोर दिया है बैसिलस ब्रेविस, ये भी आपका राइट आंसर नहीं है। द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। देखिए अब लास्ट टॉपिक है आपके इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी में क्वेश्चन पहला पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हुज कैन नॉट कंसीव। तो देखिए इसमें आते क्या हैं, इनफर्टिलिटी मीन्स होता क्या, पहले अनेबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन, दैट मीन्स वो बेबी को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो इसमें रीजंस क्या हैं, तो जब बेबी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे तो मेथड आता है इसमें टीटीबी का। तो टीटीबी तो उसे बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसमें आपको प्लानिंग करने के लिए आता है टीटीबी हो गया, टेस्ट ट्यूब बेबी। इसी को बोलते हैं आईवीएफ। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। बट जो आईवीएफ होता है उसमें दो मेथड होते हैं, फुल फॉर्म दो हैं इसके। एक होता है फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द फीमेल बॉडी और एक होता है फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो जो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी कराया जाता है तो टेस्ट ट्यूब बेबी में दो कंडीशन है। फर्स्ट क्या करते हैं कि स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड या डोनर मेल, दैट मीन्स जो स्पर्म लेना हो किसी हेल्दी पर्सन से ले लेंगे या तो हस्बैंड से ले लेंगे। तो ये स्पर्म ले लिए और फीमेल में ओवम ले लेते हैं। स्पर्म और ओवम को दोनों एक ट्यूब में फर्टिलाइज करा लेंगे। फर्टिलाइज करने के बाद जाइगोट बन जाएगा। अब यह जब जाइगोट बन जाएगा तो जाइगोट बना कहाँ, आउटसाइड द मीडियम। जब आउटसाइड द मीडियम इन अ टेस्ट ट्यूब में बनता है, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं। अब क्या करेंगे, जो जाइगोट बना हुआ है, ठीक, जो जाइगोट बन गया है, यह जाइगोट अगर क्लीवेज करके अप टू 8 सेल है, मतलब टोटल कितने सेल बना है, अगर 8 ही सेल बना हुआ है तो 8 सेल में जो 8 ब्लास्टोमेयर बना है तो 8 ब्लास्टोमेयर को किस में ट्रांसफ़र कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में। किस में कर देंगे, फैलोपियन ट्यूब में। जब जाइगोट बनने के बाद उसमें डिवीज़न हुआ तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज। जब 8 सेल स्टेज बन जाता है तब उसको लाकर यूटरस के फैलोपियन ट्यूब में जाकर वहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं। अच्छा, फैलोपियन ट्यूब में क्यों एंट्री किया गया, क्योंकि जब जाइगोट का क्लीवेज होता जाएगा तो 8 सेल स्टेज कहाँ तक रहेगा, ओनली फैलोपियन ट्यूब तक ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 8 लिखा गया है, दैट मीन 8 ब्लास्टोबियर बनते हैं और किस में एंट्री करते हैं, इन फैलोपियन ट्यूब में। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं, इस मेथड को ZIFT बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र बोलेंगे। ठीक, फिर मेथड आता है कि अगर उसी जाइगोट को जो टेस्टी बेबी बना है उसी जाइगोट को अगर अप टू मोर स्टेज, दैट मीन्स मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, अगर यह 8 से ज़्यादा हो गया, दैट मीन्स अगर अप टू 8 हो गया, मान लीजिए 8 से लेकर 16 हो गया, हम यहाँ पे 16 लिख दिए, अगर 16 स्टेज हो गया तो दैट मीन्स अब क्या करेंगे, जो उस जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में नहीं तब यूटरस में इम्प्लांट करते हैं। अच्छा, यूटरस में क्यों डाला गया, क्योंकि अब वह डिवीज़न करके 8 सेल से दुगना हो गया, 16 सेल स्टेज हो गया, 16 से 32 हो गया। तो अगर इतना ज़्यादा बनता जाएगा, अब मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो गया, तब किस में इम्प्लांट कर देते हैं, यूट्रस में कर देते हैं। जब यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, IUT। IUT मीन्स क्या हो गया, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। ये है आपका ZIFT एंड IUT।
ठीक। तो ये आपका टेस्ट ट्यूब बेबी है। अगर पूछा जाए फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम क्या है, लुइस ब्राउन है, जो कि 25 जुलाई 1978 में, दैट मीन्स 1978 में बर्थ हुआ था। कहाँ, इंग्लैंड में। अपने इंडिया में भी फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो है उसका नाम है इंडियन में कनुप्रिया नाम है, कनुप्रिया अग्रवाल है। और आपका 3 अक्टूबर 1978 में उसका बर्थ हुआ था। तो ये टोटल किसका स्टेप है, TTB का, टेस्ट ट्यूब बेबी को। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो गया, ZIFT एंड IUT। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक द एम्ब्रियो आर ट्रांसफर टू असिस्ट दोज फीमेल हुज कैन नॉट कंसीव। जब कंसीव नहीं कर पाएगा तब क्या बोलते हैं, ZIFT एंड IUT। सेकेंड देखिए, इन केस ऑफ द कपल, मतलब कपल की बात हो रही है, वेयर द मेल इज हैविंग अ वेरी लो स्पर्म काउंट। देखिए पॉइंट एकदम याद कर लीजिएगा, जब दिया रहेगा वेरी लो स्पर्म काउंट या विच टेक्निक विल बी सुटेबल फॉर फर्टिलाइजेशन, तो अगर दिया है कि वेरी लो स्पर्म काउंट, तो वेरी लो स्पर्म काउंट किस में आएगा, तो वेरी लो स्पर्म काउंट आता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, द मेल पार्टनर क्या होगा, अनेबल हो जाएगा इंसेमिनेट करने के लिए सीमेन को इनटू फीमेल वेजाइना। क्यों नहीं हो पा रहा, ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट, क्योंकि स्पर्म काउंट क्या है, बहुत ही लो है। या तो सेकेंड मेथड क्या हो सकता है कि प्रॉब्लम इन पेनिस इरेक्शन, तो पेनिस इरेक्शन नहीं हो पाएगा तब इस कंडीशन में आ जाता है। तो इसमें भी क्या किया जाएगा कि सीमेन को ट्रांसफ़र करते हैं यूट्रस। जब सीमेन को यूट्रस में डायरेक्ट ट्रांसफ़र करते हैं तो इसमें भी बोला जाता है IUT। अब इसका सॉरी IUI बोलते हैं। तो IUI का मतलब क्या हुआ कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक। तो इसमें क्या है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन आते हैं। क्वेश्चन में देखिए 39 दिया है, एम्ब्रियो विथ मोर देन 60 ब्लास्टोमियर फॉर्म्ड ड्यूरिंग इन द विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफ़र इनटू। अब देखिए अभी हमने बताया था ना टेस्ट ट्यूब बेबी में अगर वह 8 सेल से ज़्यादा हो जाए कितना होगा, 8 का दूना कितना होगा 16। अगर देखिए अप टू मोर 8 ब्लास्टोमियर है तब उसको हम जाएगो उसमें फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करते थे, लेकिन अब यहाँ पे 16 हो गया, दैट मीन्स अब ये इंक्रीज कर गया। जब इंक्रीज कर जाएगा तब किस में इम्प्लांटेशन करते हैं, दैट मीन्स यूट्रस में। तो इसी को बोलते हैं IUT, ठीक है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र बोलते हैं। तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र मतलब क्या हुआ, आपका मेथड कौन सा हो गया, आपका IUT हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, A। देखिए क्वेश्चन 40 है, अ चाइल्ड कपल कैन बी असिस्ट टू हैव अ चाइल्ड थ्रू द टेक्निक कॉल्ड GIFT, द फुल फॉर्म ऑफ दिस टेक्निक। तो जो GIFT कराया जाता है उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र है। तो राइट आंसर इज D। असिस्ट रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी IVF इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ। तो जो IVF कराया जाता है इसमें इन्वॉल्व क्या होता है, तो इसमें देखिए क्वेश्चन 41 दिया है कि ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, तो ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब नहीं है। फिर दिया है जाइगोट इनटू यूट्रस, फिर दिया है एम्ब्रियो विथ 60 ब्लास्टोमियर इनटू द फैलोपियन ट्यूब। जब ब्लास्टोमियर 16 होगा फैलोपियन ट्यूब में उसको इम्प्लांट नहीं करते हैं। जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब। तो राइट आंसर 41 का कौन सा हो जाएगा, B हो गया। देखिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है क्या, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मेथड है तो ये इसमें जो मेल पार्टनर होते हैं दैट मीन्स जो मेल होता है वह इंसेमिनेट नहीं कर पाता ड्यू टू वेरी लो स्पर्म काउंट इन इजाकुलेशन। जो स्पर्म रिलीज होता है तो स्पर्म रिलीज कितना होना चाहिए इन वन टाइम इजाकुलेशन में 300 मिलियन। तो इसमें 300 मिलियन है तो बहुत ले हो जाता है, दैट मीन्स ओनली 10 मिलियन हो जाएगा। जब स्पर्म का अमाउंट बहुत लो हो जाएगा इस कंडीशन में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराया जाता है। या तो सेकंड है प्रॉब्लम इन पेनिस इरेक्शन, जब पेनिस इरेक्शन ही नहीं होगा तो स्पर्म को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स क्या हुआ, दैट मीन्स
इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी। तो ये क्या करते हैं इस कंडीशन में, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ये आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ अ हेल्थी डोनर इनटू द वेजाइना। इसमें जो हेल्थी डोनर होगा उसका स्पर्म लेकर वेजाइना में एंट्री करा दिया जाता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में। द स्टेज ट्रांसफ़र इनटू द यूटरस आफ्टर इंड्यूसिंग या इंड्यूसेस फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम इनटू द लेबोरेटरी इज। तो लेबोरेटरी जब एंट्री कराया जाता है तो कौन से स्टेज में लेबोरेटरी में एंट्री कराते हैं, देखिए अभी हमने बताया था आपको मेथड में, तो मेथड में देखिए आएगा, यहाँ दिया हुआ है एम्ब्रियो एट 4 स्टेज नहीं, 2 स्टेज नहीं, अगर यह 8 स्टेज दिया होता तब जायगोट बनता, फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता, बट यहाँ दिया क्या है, इंट्रोड्यूस आपका किस में हो जाएगा, 8 मारूला स्टेज में। तो मारूला स्टेज क्यों हो गया 43 है आपका क्वेश्चन। द स्टेज ट्रांसफ़र इनटू द यूटरस, किस में एंट्री किया गया, यूटरस में। तो यूटरस में किसको एंट्री करते हैं, मारूला को। अच्छा मारूला क्या है, जब जायगोट क्लीवेज होकर 8 to 16 सेल स्टेज बनाता है उसको क्या बोलते हैं, मारूला स्टेज बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है, द टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विथ वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक। तो जो टेस्ट ट्यूब बेबी कराया जाता है वो किसके मेथड से कराया जाता है, तो हमने बताया था आपको 2 मेथड। तो एक आपको बताया था ZIFT और एक IUT बताया था सबसे स्टार्टिंग में ही। तो एक हो गया आपका जायगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। इस कंडीशन में जब जायगोट बन जाता है तो 8 सेल स्टेज या तो बोलते हैं 8 ब्लास्टोमियर जब बना होता है तो 8 ब्लास्टोमियर वाले को लेकर फैलोपियन ट्यूब में एंट्री करा देते हैं। फैलोपियन ट्यूब में जब एंट्री करेगा तो इसको बोलते हैं ZIFT। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। क्वेश्चन 45 देखिए, द टेक्निक कॉल्ड गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र इज रिकमेंडेड फॉर दोज फीमेल। हाँ तो ZIFT किसको कराया जाता है, तो ZIFT उनको कराया जाता है हुज कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। ऐसी फीमेल को कराया जाएगा जो फीमेल क्या करती है, ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, ये उसके लिए होता है। तो GIFT किसके लिए हो जाएगा, हुज कैन नॉट प्रोड्यूस एन ओवम। क्वेश्चन 46 है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व ट्रांसफ़र ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू द फैलोपियन ट्यूब। अब ध्यान से देखिए, वही टेस्ट ट्यूब मेथड पूछा गया है। अब पूछा गया कि किस में एंट्री करना है, फैलोपियन ट्यूब में। तो फैलोपियन ट्यूब में जब एंट्री कराना हो तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, आइदर जायगोट या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 सेल स्टेज। कितना होना चाहिए, ओनली 8 सेल स्टेज। अब किस में ट्रांसफ़र करना है, फैलोपियन ट्यूब में। तो आपने सबसे स्टार्टिंग बोला था ना टेस्ट ट्यूब बेबी, तो टेस्ट ट्यूब बेबी मेथड में एक ZIFT होता है, एक IUT। जो ZIFT होता है दैट मीन्स जब जायगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर सेल स्टेज बनता है तो उसको फैलोपियन ट्यूब में एंट्री कर देते हैं। अगर मोर देन 8 हो गया तो उसको यूट्रस में इम्प्लांट कर देते हैं। क्वेश्चन 47 है, टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स अ बेबी बॉर्न वेन। अच्छा टेस्ट ट्यूब बेबी क्या है, देखिए जो टेस्ट ट्यूब बेबी में क्या है, द ओवम इज फर्टिलाइज एक्सटर्नली, मतलब क्या होगा, एग को लेकर बाहर फर्टिलाइज करा देंगे एक सुटेबल इन्वायरमेंट में एंड एक्सटर्नली एंड देयर आफ्टर इम्प्लांटेड इन द यूट्रस, और यूट्रस में इम्प्लांट कर देंगे। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, एक्सटर्नल, लेकिन इम्प्लांटेशन कैसा होगा, इंटरनल। ये क्वेश्चन नंबर आपका 47 हो गया। फिर देखिए क्वेश्चन 48 क्या है, द सेम वही है। देखिए द टेस्ट ट्यूब बेबी मीन्स, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन इज विट्रो, दैट मीन्स बाहर फर्टिलाइजेशन हो गया एक ट्यूब में, और वेन ट्रांसप्लांटेशन इन द यूट्रस, और लेकिन बेबी का डेवलपमेंट किस में होगा, यूट्रस में होगा। द राइट आंसर इज बी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 49, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू अ टेस्ट ट्यूब बेबी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, क्वेश्चन नंबर है 49, इसमें हो गया आपका ए इज राइट आंसर। तो हाउ इज राइट आंसर, फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग इज इफेक्टेड आउटसाइड द बॉडी। फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, बाहर हुआ, बाहर एक ट्यूब में करा देते हैं या पॉट में करा देते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन करा दिया जाएगा। और द फर्टिलाइज एग इज देन प्लेस्ड इन द ओम्ब, WOMB, ओम्ब बोलते हैं, यूट्रस बोलते हैं, हाइस्टेरा बोलते हैं।
आता ना, ये रिमूवल ऑफ हाइस्टेरा इज नोन एज हाइस्टेरोक्टोमी, मतलब यूट्रस को ही निकाल देना क्या कहलाता है, हाइस्टेरोक्टोमी कहलाता है। तो ये प्लेस इन द ओम्ब ऑफ द मदर वेयर द गेस्टेशन इज कंप्लीट, दैट मीन्स फर्टिलाइजेशन बाहर होगा और इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगा। ठीक, ये हो गया आपका टोटल कंप्लीट हो गया। ये आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमने टोटल 2 पार्ट बनाए, 2 पार्ट में आपका सभी 2 पार्ट में सारे MCQ आपके MTG से सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको NCERT एग्जाम्पलर, ठीक है, NCERT एग्जाम्पलर से आपका सारा क्वेश्चन करा दिया जाएगा MCQ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइब एंड व्यूज।